ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪੰਡਰਪੁਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਭਵਯ ਰੱਥ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਘੁਮਾਨ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। बोलो भक्त नामदेव महाराज की जय। आज तीर्थ क्षेत्र घुमान में हमारी साइकिल यात्रा का दिन आ गया है। बहुत ही आनंद की बात है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। 700 साल पहले नामदेव महाराज पैदल यहाँ पर आए थे। उनके बाद बहुत बड़ा गैप हो गया 700 साल का कि कोई वहाँ से पैदल नहीं आया। यात्रा तो बहुत हो गई, नाम सप्ताह बहुत हो गए, लेकिन पैदल कोई नहीं आया। तो हमारे लोगों के मन में, नामदेव भक्त के मन में एक ऐसी कल्पना आ गई कि चलो पैदल तो नहीं जाएंगे, लेकिन साइकिल पर जाएंगे तो अच्छा होगा। तो हमारे विशेष साहब है, नामदेव उन्नति समाज परिषद है, और हमारे पत्रकार बंधु कुछ लोग हैं, हमारा सुनील जी है, इन सब के सहयोग से और नामदेव महाराज के परम आशीर्वाद से, भगवान विट्ठलनाथ की कृपा से साइकिल यात्रा पंढरपुर तो नामदेव महाराज के जन्म स्थान से नामदेव महाराज की कर्मभूमि तक आ गई है। इसमें बहुत ही आनंद आ गया। इसमें एक ही शब्द है, आनंद तेतीचा मुखयासी वाचा, बहिरे ऐकती कानी रे, आंधळे असे डोळे पांगळे असे पाय, तुका मने वृद्ध होती तरने रे। इसका मीनिंग तो अभंग मराठी में ये मीनिंग है कि इतना आनंद है कि हमारे पास शब्द नहीं है कि आनंद का हम महात्म्य आपको बता सकेंगे। इतना आनंद महसूस कर रहे हैं, आनंद हो रहा है। ऐसी यात्रा अभी तो हम सब भक्तों की इच्छा है कि हर साल आएंगे। जैसे पंढरी की यात्रा होती है, आलंदी की यात्रा होती है, पैठन की यात्रा होती है, तो घुमान की यात्रा नाम से ये प्रसिद्ध हो जाए और हर साल नामदेव महाराज इन भक्तों को एनर्जी दे, साइकिल चलाने की ताकत दे, और परंपरा से ये लोग साइकिल यात्री बनकर, साइकिल वारकरी बनकर हर साल घुमान में मत्था टेकने आ जाए। यही हम नामदेव महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं। जय श्री नामदेव। महाराष्ट्र संतों की भूमि है। संत ज्ञानेश्वर, संत निवृत्तिनाथ, संत सोपान काका, संत मुक्ताबाई, संत नामदेव, संत तुकाराम, संत एकनाथ, ऐसे बड़े बड़े संत महाराष्ट्र में हुए हैं। इन सभी संतों में से संत नामदेव का कार्य अलग है। महाराष्ट्र के संतों ने महाराष्ट्र में भागवत धर्म का प्रचार और प्रसार किया, लेकिन संत नामदेव और संत ज्ञानेश्वर, इन दो संतों ने महाराष्ट्र के अलावा उत्तर भारत में भागवत धर्म का प्रचार और प्रसार किया। इसको 700 साल बीते। 700 साल पहले संत नामदेव जी यहाँ पैदल महाराष्ट्र से पंजाब तक, घुमान तक आए। वहां जब मुगलों का राज था, उस राज में संत नामदेव जी ने यह कार्य किया है। मुगल सम्राट तलवार की भाषा बोलते थे, लेकिन संत नामदेव जी ने प्रेम और भक्ति की भाषा बोलकर ये पंजाब प्रांत को जीत लिया, और भक्ति और प्रेम, विट्ठल भक्ति क्या है उसका ज्ञान पूरे पंजाब प्रांत या उत्तर भारत को दिया है। भागवत धर्म प्रसारक समिति, पालकी सोहळा पत्रकार संघ और नामदेव समाज उन्नति परिषद द्वारा ये 23 दिन की श्री क्षेत्र पंढरपुर से श्री क्षेत्र घुमान पंजाब तक साइकिल यात्रा आई। इस साइकिल यात्रा में 110 साइकिल यात्री सहभागी हुए। साइकिल यात्री महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के थे, और इसमें ज्यादा से ज्यादा 50 की उम्र के से ज्यादा लोग इस यात्रा में सहभागी हो गए थे। भागवत धर्म का एक ही काम था, संत नामदेव जी का जो विचार है, शांति, समता और बंधुता, इस विचार को दोहराए और इस विचार का प्रचार और प्रसार करे। इसलिए संत नामदेव जी ने ये कार्य बढ़ाया, और इस संत नामदेव जी के कार्य को बढ़ावा देने के लिए भागवत धर्म प्रसारक समिति ने यह कार्य हाथ में लिया है। ये साइकिल यात्रा विट्ठल जी की कृपा से और नामदेव जी के आशीर्वाद से पूरी हो गई है। ये यात्रा हमेशा रहेगी,
जब तक महाराज ने बोला है, ज्ञानेश्वर मौलवी ने, नामदास ने, कि जब तक सूरज चांद रहेगा घुमान यात्रा तुम्हारा नाम रहेगा। इसे यात्रा को लेकर हम अगली साल ही आएंगे और नामदेव जी की सेवा करेंगे। जय श्री नामदेव। ये साइकिल यात्रा जब पंढरपुर से 4 नवंबर को निकली और 26 नवंबर को गुमान पहुंची, तब हम सब नामदेव जी की सेवा में धन्य हुए। बहुत आनंद मिला, बहुत खुशी मिली। सब जगह जैसे नामदेव जी ने कहा था, नाचू कीर्तनाचे रंगी, ज्ञान दीप लाऊ जगी, तो ज्ञान बांटते हुए, शांति, समता और बंधुता का संदेश देते हुए ये यात्रा पंजाब गुमान तक 24 दिन की यात्रा साइकिल से संपन्न हुई। इसी में हम सब नामदेव जी को नमन करते और ये यात्रा सफल हुई, सुखमय हुई और तंदुरुस्त और सुरक्षित आई। इसी में हम धन्यता मानते। मैं निरुपमा भावे पुणे से हूँ। अब 75 साल पूरा होने वाला है। मैं बाय प्रोफेशन प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स पुणे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और हेड रह के रिटायर हो गई। और रिटायर होने से पहले 55 साल की थी, तब से मुझे साइकिल का छंद लगा। मैं साइकिल चलाने लगी। पहले शाला में थी तब साइकिल सीखी थी, लेकिन कभी पढ़ाई नहीं। स्कूल नज़दीक था, कॉलेज नज़दीक था, इसलिए कभी चलाई नहीं थी। तो 50 साल में मुझे लगा सेहत अच्छी रखनी है तो साइकिल चलाए। तो मैंने साइकिल चलाना शुरू किया। हमारा जो पुणे साइकिल प्रतिष्ठान ग्रुप है, वो हर महीने के पहले रविवार को एक साइकिल फेरी निकालते हैं और साइकिल के बारे में बोलते हैं, पर्यावरण बचाओ, सेहत को ठीक रखो, पेट्रोल बचाओ, पोल्यूशन बचाओ, ऐसा बोलते हैं। तो उनके ग्रुप में मैं जॉइन होती हूँ। तो हर साल हम एक स्टेट में जाते थे रेलवे से, वहाँ साइकिलिंग करते थे 8-10 दिन और वापस आते थे। वो उसमें 2 डॉक्टर थे, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट और एक गायनेकोलॉजिस्ट। उनकी कॉन्फ्रेंस वहाँ होगी, वहाँ हम साइकिल से जाते थे, साइकिल चलाते थे। फिर बाद में ये कॉन्फ्रेंस वाला रह गया और हमारा ही साइकिल ग्रुप हमने तय किया और एक प्रांत में गए। उसके बाद हम 12 लोग, मेरा 70वां बर्थडे पुणे से कन्याकुमारी तक जाके सेलिब्रेट किया। 72वें साल में मैं पुणे से जम्मू तक साइकिल से गई, 2000 किलोमीटर 20 दिन। और अभी दिस ईयर पुणे से कलकत्ता 20,000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर साइकिल से गए। और मुझे लगा ये मेरा कलकत्ता का जो है वो मेरा आखिर है। लेकिन उसके बाद ये पंढरपुर से गुमान की नामदेव यात्रा वाली जो निकली, उससे मैं चार्ज हो गई। मुझे लगा नहीं, मुझे ये तो करनी ही चाहिए। इसलिए मैंने ये पंढरपुर से लेके गुमान तक आज साइकिल से आई। और मेरा संदेश है कि साइकिल चलाने से अपनी सेहत अच्छी रहती है, मन अच्छा रहता है। प्रत्येक आदमी ने हफ्ते में 2 बार कम से कम अपने काम पर वगैरह साइकिल से जाना चाहिए।